हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग यूपी की स्टैटिक जीके कर रहे हैं। यूपी रिलेटेड जीके के फैक्ट्स देख रहे हैं। अब तक 5 सेशन हम लोग कर चुके हैं। ये सेशन 6 है जिसमें हम लोग फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की बात करेंगे। सिलेबस की बात की जाए तो ये सिलेबस है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने यूपी का इंट्रोडक्शन लेके बेसिक फैक्ट्स जाना। सेकंड वीडियो में लोकेशन, बॉर्डर, ज्योग्राफी की बात की। थर्ड वीडियो में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। फोर्थ में पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप। फिफ्थ में डेमोग्राफी और सोशल इंडिकेटर्स। सिक्स्थ वीडियो है, इसमें हम लोग फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की बात करेंगे, जिसमें जो आईएसएफआर 2023 की रिपोर्ट आई थी उसका डेटा जाएगा। यूपी का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर और डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सट्रीम्स क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग इसमें यूपी के फॉरेस्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यूपी की हम लोग जब बात करते हैं ना, उत्तर प्रदेश की, तो हमें ये पता है कि हमारा एग्रीकल्चरल स्टेट है, डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, और कहाँ पे पड़ता है? इंडो गैंजेटिक प्लेन्स पे पड़ता है। ठीक है, गंगा रिवर के आसपास पड़ता है पूरा। ओके। अच्छा, इसका जो फॉरेस्ट कवर है बाकी काफ़ी स्टेट्स के कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। रीज़न क्या होगा? हमारी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इसका बहुत बड़ा रीज़न होगा। फॉरेस्ट जो है हमारे पास दो रीजन्स में कंसंट्रेटेड है यूपी की अगर बात करें। एक तो जो यूपी की तराई बेल्ट है, वहाँ पे फॉरेस्ट है। तराई बेल्ट कौन सी है? अलोंग द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज। दूसरा जो सदर्न विंध्या या रॉकी रीजन है, वहाँ पर फॉरेस्ट है, जो कि बेसिकली सोनभद्र और मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के एरिया है। तो ये दो मेजर रीजन्स है जहाँ पे हमारे पास मेजर फॉरेस्ट एरिया है यूपी का। अब डिस्पाइट द लिमिटेड फॉरेस्ट एरिया, ये जो फॉरेस्ट है हमारे इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूनिक तरह की वाइल्ड लाइफ मिलती है, जैसे जो हमारा स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, वो भी इन्हीं जंगलों में मिलता है। जो हमारा फ्रेजाइल तराई इकोसिस्टम है उसको ये फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्ट करके रखता है, और लाइवलीहुड एंड एनवायरमेंटल सर्विसेज देता है। लाइवलीहुड एंड एनवायरमेंटल सर्विसेज इसी फॉरेस्ट एरिया के थ्रू हम लोगों को मिलती है। फॉरेस्ट एरिया जो हमने आईएसएफआर 2023 की रिपोर्ट में देखा, वो हम लोगों ने क्या देखा? जो टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, जिसे आरएफए हम लोग बोलते हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ये है 17,435 स्क्वायर किलोमीटर। तो यूपी का फॉरेस्ट एरिया है 17,435 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारे स्टेट के ज्योग्राफिकल एरिया का सिर्फ 7.24% है। 7.24%। अब इस फॉरेस्ट एरिया को भी हमने तीन तरह से बांटा हुआ है। रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, अनक्लास फॉरेस्ट है। जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो है 11,571 किलोमीटर, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है 330 स्क्वायर किलोमीटर, और अनक्लास्ड फॉरेस्ट है हमारा 5,534 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब जो हमारी ये होती क्या क्या है कैटेगरी, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं ये स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड कैटेगरी होती है अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। हाईएस्ट डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है रिजर्व फॉरेस्ट को। फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होती है ये भी रिजर्व होते हैं, एक तरह से मतलब प्रोटेक्टेड होते हैं, बट इन पे रेस्ट्रिक्शन जो होती है रिजर्व फॉरेस्ट के कंपेरेटिवली काफी ज्यादा कम होती है। जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं, ये जो फॉरेस्ट होते हैं ना, ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड में तो इन्हें फॉरेस्ट की कैटेगरी दी हुई है, फॉरेस्ट की तरह क्लासिफाई किया हुआ है, बट इन्हें रिजर्व या प्रोटेक्टेड कोई स्टेटस नहीं दिया हुआ है। इनका जो लीगल स्टेटस है ये वीकर होता है। जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया होता है, इट रेफर्स टू द लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड। इट मे और मे नॉट हैव एक्चुअल ट्री कवर। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में जरूरी नहीं है कि वहां पे ट्री कवर हो ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि पेड़ गिर गए हो, पेड़ छट गए हो, गांव वालों ने पेड़ काट दिए हो, नहीं पता चला हो उन्हें, या खाली ग्रासलैंड सा हो वहां पे। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में पेड़ होना, मतलब एक्चुअल ट्री कवर होना या ना होना मैंडेटरी नहीं है। तो रिजर्व फॉरेस्ट को सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है। फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में उन्हें भी प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, बट रिजर्व के कंपेरेटिवली उनकी स्ट्रिक्टनेस थोड़ी कमजोर होती है। और जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट होती है, उन्हें रिजर्व या प्रोटेक्टेड का स्टेटस नहीं दिया जाता, होते वो जंगल ही है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में भी। फॉरेस्ट कवर की हम लोग जब बात करते हैं, तो जो आईएसएफआर 2023 की फिगर थी, ठीक है, फॉरेस्ट कवर और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया दोनों चीजों में फर्क है। पीछे हमने रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करी थी। फॉरेस्ट कवर होता है एक्चुअल ट्री कैनोपी कितनी हो रही है। तो ये सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और जो एक्चुअल एरिया होता है उसको देखकर बनाया जाता है ना। इसमें जो हमारा रिमोट सेंसिंग वाली ऑर्गेनाइजेशन है, सैटेलाइट के थ्रू हम लोग डेटा लेते हैं, उसके थ्रू किया जाता है। इसमें क्या बताया गया हमें? टोटल फॉरेस्ट कवर ये कितना रहा हमारा? 15,045.80 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल फॉरेस्ट कवर हमारा कितना है? 15,045.80 स्क्वायर किलोमीटर। ज्योग्राफिकल एरिया का 6.24%। अब देखो इसमें क्यों फर्क आया? क्योंकि हम लोगों ने जब फॉरेस्ट एरिया की बात की थी ना, उसमें हमारा वो पार्ट भी था जो कि हमारा था तो प्रोटेक्टेड या फिर रिजर्व फॉरेस्ट, बट उसके अंदर एक्चुअल ट्री कवर नहीं था। यहाँ पे हम एक्चुअल ट्री कवर की बात कर रहे हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है यूपी में रिलेटिवली लिमिटेड एरिया है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट ये हमारा
सिग्निफिकेंट पोर्शन है, इसको हम लोग इस तरह से बात नहीं करते हैं कि कितना दिया हुआ है। ओपन फॉरेस्ट जो है इन तीनों ही क्लासेस के अंदर लार्जेस्ट है। टोटल फॉरेस्ट परसेंटेज कवर हमारा 6.24%। ये नेशनल एवरेज है, उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। नेशनल एवरेज हमारा 21% से भी ज़्यादा है, और जो होना चाहिए, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में बताया है, उसमें 33% बताया गया है। अब फॉरेस्ट पॉलिसी और हमारा नेशनल एवरेज उसके कंपैरेटिवली देख लो, 6.24% तो बहुत ज़्यादा कम है। चेंज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अब जो फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है या फिर ट्री कवर इंक्रीज हुआ है 2021 से 23 में। 21 से 23 में हमने क्यों देखा? क्योंकि पिछली आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 में आई थी, उसके बाद 23 में आई। तो इसमें 559 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया हमारा बढ़ा है। हमारा इंक्रीज की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट इंक्रीज आया है अमंग द ऑल स्टेट्स आफ्टर छत्तीसगढ़। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज आया छत्तीसगढ़ में, उसके बाद इंक्रीज आया है यूपी में। ये जो पॉजिटिव चेंज हुआ है, ये क्या हुआ है? जो तरह तरह की लार्ज स्केल प्लांटेशन ड्राइव्स हुई हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पे जोर दिया गया है, एग्रो फॉरेस्ट्री एफर्ट्स आए हैं रिसेंट ईयर्स में। तो ये सबको देखते हुए यूपी में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ फॉरेस्ट एरिया का एज कम्पेयर टू द ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि हमारा सेकंड नंबर पे फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। And UP has been actively participating in promoting tree plantation under various schemes. Geographical distribution of forest की हम लोग बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा कहाँ कहाँ पर फॉरेस्ट है। हमारा तेराई रीजन है जो कि नॉर्दर्न बेल्ट है, सदर्न रीजन है जो कि विंध्या बेल्ट है, इसके अलावा सेंट्रल एंड ईस्टर्न प्लेन्स है यूपी के। तो जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हैं, वेटलैंड्स हैं, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, टाइगर्स है, एलिफेंट्स है, बारहसिंगा है, स्वैम्प डियर है, ये सब हमारा तराई रीजन में आता है। जैसे लखीमपुर खीरी का डिस्ट्रिक्ट है, पीलीभीत है, बहराइच है, ये एरिया तराई या नॉर्दर्न बेल्ट है। सदर्न विंध्यान रेंज में हम लोग बात करें तो यहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, मिक्स फॉरेस्ट है। तो तेराई में मॉइस्ट डेसिडियस है, सदर्न में ड्राई डेसिडियस है। ठीक है, मॉइस्ट डेसिडियस होते हैं जहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर की बारिश होती है साल की। ड्राई डेसिडियस होते हैं जहाँ पे 70 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है। और ये मेनली सोनभद्र, मिर्जापुर या इसके आसपास के जो एरियाज है वहां पे कंसंट्रेटेड है। यूपी के अंदर अगर बात की जाए तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है अमंग ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। सेंट्रल एंड ईस्टर्न प्लेन्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। ज़्यादातर एरिया सेंट्रल और ईस्टर्न प्लेन्स का हमारा इंटेंसिव एग्रीकल्चर के अंदर ही कवर्ड है। वेस्टर्न यूपी अर्बनाइज ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सट्रीम्स की बात करें तो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है? सोनभद्र का है। एज मतलब एब्सोल्यूट एरिया में भी और परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट एरिया में भी सोनभद्र सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर के साथ है। लोएस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करें तो देवरिया या तो बाकी डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है ईस्टर्न और सेंट्रल यूपी के, वो हमारे लोअर फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। सोनभद्र क्यों? क्योंकि सोनभद्र में रॉकी टेरेन है, लोअर पॉपुलेशन प्रेशर है फॉरेस्ट पॉकेट्स पर, और रिजर्व फॉरेस्ट ब्लॉक सोनभद्र में है, जिस वजह से वहां पे फॉरेस्ट एरिया काफी अच्छे से है हमारे पास। इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं? अब फॉरेस्ट एरिया तो हमारे पास वैसे बहुत ज्यादा लिमिटेड है, आप लोगों ने जब नेशनल पार्क्स वगैरह पढ़े तब भी आप लोगों ने देखा होगा कितना लिमिटेड है ना। बट इसके अलावा देखो, दूधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है। बारहसिंगा के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो हमारा स्टेट एनिमल है। इसके अलावा टाइगर्स है, एलिफेंट्स है, स्वैम्प डियर्स है। ये तराई आर्क लैंडस्केप का पार्ट बनाता है। दूधवा नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? लखीमपुर खीरी में। इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है? जैसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किशनपुर किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या इसके अलावा काफ़ी सारी बर्ड सेंचुरीज और कंजर्वेशन रिजर्व्स भी हैं। तो ये मिला के हमारे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट एरियाज बनाते हैं यूपी में। दे आर वेरी क्रूशियल कि वो इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करके रखते हैं। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज है गंगा प्लेन की, तराई इकोसिस्टम की, उसे भी प्रोटेक्शन देते हैं। टाइप्स की हम लोग बात करें, ब्रॉड क्लासिफिकेशन, हमारा मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो कि हमारे तराई बेल्ट में है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं जो कि सदर्न और सेंट्रल पार्ट्स में है। ग्रासलैंड और स्वैम्प वेजिटेशन है जो कि हमारे तराई की ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, बारहसिंगा यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। स्क्रब और डिग्रेडेड फॉरेस्ट है जो कि काफ़ी सारे एरियाज में है ड्यू टू बायोटिक प्रेशर जैसे ह्यूमंस का सेटलमेंट हो रहा है, सिविलाइजेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसमें जंगल कटते जा रहे हैं। तो इसलिए उन्हें स्क्रब या डिग्रेडेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया, जो कि कुछ कुछ एरिया में बचे कुछ हैं बस। अब इनके लिए कंजर्वेशन चैलेंजेस अलग अलग है, इनिशिएटिव्स अलग अलग लिए गए हैं। जैसे चैलेंजेस क्या है? हाई पॉपुलेशन प्रेशर है, लैंड की डिमांड है, फ्यूल वुड की, फॉडर की डिमांड है, उसके लिए जंगल कटता है। एंक्रोचमेंट होता है, डिग्रेडेशन होता है फॉरेस्ट लैंड का।
वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स का फ्रेगमेंटेशन है, स्पेशली तराई बेल्ट में अगर जाते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। और लिमिटेड है, जो डेंस फॉरेस्ट कवर है वो बहुत ज़्यादा कम है, मेनली सोनभद्र के आसपास ही है। पॉजिटिव इनिशिएटिव्स की बात करें, हमारे पास लार्ज स्केल प्लांटेशन और एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोशन हम लोगों ने करा है। प्लांटेशन प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने करे काफ़ी सारे, और एग्रो फॉरेस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करा। जो प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट है उससे हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जैसे दुधवा नेशनल पार्क का एरिया हो गया, पीलीभीत के आसपास के एरिया हो गया जहाँ पे किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया जा रहा है काफ़ी सारे एरियाज में। फोकस किया जा रहा है कि हमें ट्री कवर कैसे बढ़ाना है आउटसाइड द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरिया, जैसे रोड साइड प्लांटेशन बढ़ा रहे हैं, फार्म फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री पे भी हम लोगों ने ध्यान देना शुरू करा है। अब अर्बन फॉरेस्ट्री पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जैसे गाजियाबाद के कुछ एरियाज में स्पेसिफिकली वो बेल्ट रेडी की जा रही है जहाँ पे ट्री कवर बढ़ाया जा रहा है। नोएडा में कुछ एरियाज में रोड्स के आसपास बहुत अच्छे से, जो वहाँ यमुना फ्लड प्लेन्स का एरिया है वहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्री कवर देने की कोशिश की गई है। ऐसे ही बरेली मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे भी जो नया डेवलपमेंट जहाँ पर भी हो रहा है वहाँ पे साथ साथ वो लोग ट्री कवर भी देने की कोशिश कर रहे हैं। रिवीजन देख लेते हैं पूरे टॉपिक का। हमारा जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना था हमारा? 17,435 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अंदर रिजर्व फॉरेस्ट थे 11,571 किलोमीटर के, प्रोटेक्टेड थे 330 स्क्वायर किलोमीटर के, और अनक्लास थे 5,534 स्क्वायर किलोमीटर के। एक्चुअल फॉरेस्ट कवर की बात की गई तो 15,045.80 स्क्वायर किलोमीटर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर था, 6.24%। इंक्रीज फॉरेस्ट में कितना हुआ ट्री कवर हमारा 2021 से 23 तक? 559 स्क्वायर किलोमीटर हुआ, जो कि सेकंड हाईएस्ट था इंडिया में। ये हमने ट्री कवर की बात करी है यहाँ पे। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? सोनभद्र। लोएस्ट फॉरेस्ट कवर डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? देवरिया, या फिर जो बाकी प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट थे। मेजर फॉरेस्ट रीजन तराई रीजन था, और विंध्या या फिर सोनभद्र वाला रीजन, जो कि या तो नॉर्थ में है या साउथ में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है? दूधवा नेशनल पार्क, जिसे हम लोग होम ऑफ बारासिंगा भी कहते हैं। बारासिंगा यूपी का स्टेट एनिमल है। फॉरेस्ट कवर परसेंटेज की बात की जाए तो वो नेशनल एवरेज से भी कम है, और जो पॉलिसी टारगेट है 33% उससे भी कम है। स्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारा ग्रीन कवर बड़ा है। हम लोगों ने यहाँ पर देखा भी था इस वाले पॉइंट में कि फॉरेस्ट कवर हमारा बड़ा है, जिस जिसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी प्लांटेशन ड्राइव्स हुई हैं अलग अलग, प्रोटेक्शन एफर्ट्स हुए हैं अलग अलग। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए। अपने बाकी दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं, सो दैट वो लोग भी यूपी स्पेसिफिक जीके को, नॉट ओनली फॉर यूपी कोऑपरेटिव बैंक, बट जो भी बाकी एग्जाम्स है यूपी के उसके लिए इसको यूज़ कर सकें। ये मेरा टेलीग्राम का डेडिकेटेड ग्रुप है जिसमें अभी हम लोग यूपी कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहे हैं। इस एग्जाम के बाद जो भी यूपी के स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम का डिस्कशन इस एक स्पेसिफिक ग्रुप में रहेगा। ये मेरा मेन चैनल है विश्वास क्लासेस का, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हो, सो दैट बाकी जो भी एग्जाम्स है बैंकिंग इंडस्ट्री के, हर एग्जाम से रिलेटेड आपको अपडेट्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।